क्वेटा धमाके पर बलूचिस्तान हुकूमत का सूबे में 3 रोजा स्टॉक का ऐलान। 11 से 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनगू रहेगा। रेलवे स्टेशन धमाके में 26 अफराद शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान को खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए फैसला कुन इक़दाम करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। सरफराज भुट्टी ने कहा, पुलिस और लेवीज फोर्स की इस्तेदाद कार्ड बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। मैदानी इलाके शदीद और गैर मामूली धुंध की लपेट में। स्मोक से कई इलाकों में हद निगाह सिफर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पेशावर से रशकई तक बंद। M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से कोट मोमिन और कोट मोमिन से खानका डोगरा तक बंद। M2 शेखपुरा से सियाल मोटर तक भी बंद। M3 फैजलपुर से दरखाना तक बंद। M4 सिगर एक्शन टोल प्लाजा से अब्दुल हकीम शाह शम से शामकोट इंटरचेंज तक बंद। F5 ठोकर न्याज बेग से कोट सब्जल तक, शेर शाह इंटरचेंज से रहीमिया खान इंटरचेंज तक और रहीमिया खान इंटरचेंज से रोडी इंटरचेंज तक बंद। इंतजामिया की शहरियों से रात के वक्त सफर से इज्तनाब करने की अपील। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में भी पंजे गाड़ लिए। हुकूमती कोशिशों के बावजूद स्मोक कंट्रोल ना हो सकी। जहर आलूद फिजा में सांस लेना दुश्वार। लाहौर 858 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर, मुल्तान दूसरे, पेशावर तीसरे नंबर पर। मुल्तान शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में स्मोक क्रैकडाउन। 104 मुकदमात दर्ज, 25 अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपए के जुर्माने आयद। स्मोक ने वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद को भी अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्मोक और धुंध ने शहरियों का सफर करना भी मुश्किल बना डाला। स्मोक के बायस सियाहती प्रोग्राम्स और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल। शाही किला, शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, मकबरा नूरजहां समेत तारीखी मकामात बंद रहेंगे। पंजाब के अवाम को स्मोक के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकल गए। अवाम स्मोक की वजह से सांस नहीं ले सकते। बाप बेटी जिनेवा की ताज़ा हवाओं में झूम रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब ने कहा, पंजाब में बदतरीन स्मोक की वजह से मामूलात जिंदगी मुअत्तल है। बाप बेटी का जिनेवा में घूमना पंजाब के अवाम के साथ मजाक है। फॉर्म 47 के लीडरों से यही तवक्को की जा सकती है। फॉर्म 45 वाले लीडर्स अवाम के गम ख्वार, फॉर्म 47 वाले अवाम का मजाक उड़ाते हैं। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कई बारियां लेने के बावजूद एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां अपना इलाज करा सकें। पंजाब हुकूमत का लाहौर और रावलपिंडी में स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश करने का फैसला। टीम रावलपिंडी पहुंच गई। बादलों की मौजूदगी पर मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाएगा। लाहौर में पीर और मंगल को मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का खौफ। भारत का चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। ICC ने PCB को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से साथ राब्ता कर लिया। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी और अच्छा तासुर दिया। भारत हमेशा क्रिकेट में सियासत को शामिल करता है। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू नुकसान दोनों मुल्कों को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के ना आने पर पाकिस्तान का जवाब देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PCB भारत के खिलाफ आलमी अदालत से रुजू करेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसी मुतबादिल मॉडल को कबूल नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान ना आया तो आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे नहीं हटेगा। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है। भारत के पाकिस्तान ना आने का कोई जवाब नहीं। ताल्लुकात बेहतर होने तक भारत के साथ किसी टूर्नामेंट में मैच नहीं खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को घर से थप्पड़। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, पाकिस्तान में जाकर खेलने में कोई मसला नहीं। ये फैसला दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने करना है। हमारे हाथ में तो है नहीं। हम तो टूर्नामेंट के लिए आगे देख रहे होते हैं। बोर्ड हमें जहां भेजता है खेलने जाते हैं। अगर बोर्ड ने पाकिस्तान भेजा तो वहां खेलने में कोई मसला नहीं।
शाहीन्स ने घर में घुसकर मारा। 22 साल बाद ग्रीन शर्ट्स के ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड में शिकस्त। पाकिस्तान ने कैंगरूज के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया को फैसला कुन वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त। बाउंसी पिचेस पर पाकिस्तान इंतहाई टफ हरीफ साबित हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल करके सीरीज 2-1 से अपने नाम की। सैम अयूब ने 42, अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 30 और बाबर आजम ने 28 रन बनाकर फतह कर इनिंग्स खेली। मैच में पाकिस्तानी पेसर छाए रहे। ऑस्ट्रेलिया की 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। कप्तान जॉश, जैक फ्रेजर और कोपर कैनोली 7 रन ही बना गए। ग्लेन मैक्सवेल और लॉन्स मॉरिस बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। शॉन एबर्ट 30 और मैथ्यू शॉर्ट 22 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 140 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए। पाकिस्तान ने इससे पहले 2002 में वकार यूनिस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से शिकस्त दी थी। वज़ीर आज़म की हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया इन मुकदमात की तफसील फरहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए। 6 माह गुजर चुके बताया जाए। मुतलका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज में होने वाली अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का इयादा करेंगे। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को आज़रबाईजान का भी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए भी आवाज़ बुलंद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा इजलास में नाइजीरियन सदर, लबनानी वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी शिरकत करेंगे। गजा में तनाज़े पर पूरी उम्मत OIC की जानिब देख रही है। इसाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, मशरक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके। काबिल सिहोनी फौजें निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रही हैं। इस्राइल ने मशरक़ वस्ता में अमन सलामती को खतरे में डाल दिया। इस्राइल से जंगी जराइम पर जवाब लिया जाए। पाकिस्तान इस्राइली मज़ालिम की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में नस्लकशी बंद कराए। नून लीग ने ANP की बड़ी विकेट उड़ा दी। साबिक मरकजी तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल। जाहिद खान की शमूलियत की तकरीब से खिताब में अमीर मकाम ने कहा, सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर कौमी वकार का सौदा किया गया जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ट्रंप के जरिए NRO की साजिश नाकाम बनाएंगे। PIA खरीदने के दावेदार हुकूमत के पास। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का बजट नहीं। कैदी नंबर 804 के बयानिए से अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। क्या हुकूमत दहशतगर्दी को रोकने की मौसर पॉलिसी बना रही है या उनकी पॉलिसी सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों और क़यादत को दबाने पर तवज्जो देने की है। असद कैसे कहते हैं तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को शामिल करके मुतफ़िका फैसले किए जाएं। नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है। तमाम क़यादत उनकी रहनुमाई करे। अमन, रोजगार, तरक्की और खुशहाली की जरूरत है। PTI का सफर एब्सोल्युटली नॉट से तरले मिन्नतों तक पहुंच चुका। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यू टर्न लेने वाले को बड़ा लीडर कहने वाले की सोच नाकाबिले तकलीद। पंजाब को ठेके पर देकर होटलों में सौदेबाजियां। बानी PTI के कारनामे। बानी PTI की वजह से हम तन्हाई का शिकार हुए। अली अमीन रंगबाज, उसकी बड़कें सब पर अयां हो चुकी। ट्रंप की जीत पर भंगड़े डालने वालों को खुशी चंद रोज बाद मान पड़ जाएगी। उम्मीद है 12 नवंबर को हमारे हक में फैसला आएगा। फैसल चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहते हैं, इस वक्त बानी PTI पर अलकादर ट्रस्ट केस और 190 मिलियन पाउंड के केस चल रहे हैं। बानी PTI की किसी से डील हो रही है, ना मुल्क छोड़कर जाएंगे। 9 मई के वाकयात में बानी PTI के खिलाफ कोई सबूत नहीं। भारत की नफरत के जवाब में पाकिस्तान का जज्बे खैर सगाली। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 3000 से ज्यादा भारतीय सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। सिख यात्री 14 से 23 नवंबर तक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय सिख यात्रियों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। स्टेज ड्रामों के मारूफ हदायतकार और प्रोड्यूसर फुरकान हैदर अमेरिका में इंतकाल कर गए। फुरकान हैदर गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। बकरा किस्तों पर बचाओ, मोइन अख्तर और मुसीबत दर मुसीबत जैसे 250 से जायद शहर आफाक ड्रामे पेश किए। रावलपिंडी में मौसम की तब्दीली के बायस डेंगू मच्छरों के हमलों की कमी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 63 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 208 हो गई। रवा सीजन में अब तक डेंगू से 16 मरीज जान की बाजी हार गए। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने वाली हुकूमत की बेहसी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह मोहम्मद आसिफ के वतन वापस पहुंचने पर कोई हुकूमती नुमाइंदा इस्तकबाल के लिए न आया। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद आसिफ ने कतर में मुनक्किदा इवेंट के फाइनल में ईरानी क्विस्ट को शिकस्त देकर तीसरी मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीती। थल जीप रैली आसिफ फजल चौधरी ने मैदान मार लिया। आसिफ फजल चौधरी ने प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 30 किलोमीटर का फासला 18 मिनट में तय किया। फैसल शादी खेल दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। नादिर मक्सी प्रिपेयर्ड कैटेगरी में कोई पोजीशन ना ले सके। जीप रैली को स्मोक के बायस 200 किलोमीटर के बजाय 30 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया।